नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है पुनः आप सभी का एक बार। आज चर्चा कर्क लग्न की। प्रथम भाव में, जन्म कुंडली के प्रथम भाव में जब कर्क लग्न राशि होती है तो वो कर्क लग्न होता है। कर्क का राशि से यानी स्वामी है चंद्रमा, अतः कर्क लग्न का लग्नेश भी चंद्रमा हुआ। इस लग्न को ज्योतिष शास्त्र में रानी लग्न कहकर पुकारा गया है। श्रेष्ठ लग्नों में सिंह, कर्क और वृक की ही गिनती होती है। कर्क लग्न वाले जातकों का विवेचन करते समय हमें इस राशि के प्रतीक चिन्ह कर्क केकड़े का और उसके स्वामी चंद्र के विशेष गुणों का भी ध्यान रखना चाहिए। कर्क लग्न एक महत्वपूर्ण लग्न है, क्योंकि क्षत्रिय, मेघ, वैश्य, वृक, शूद्र, मिथुन के बाद ये प्रथम ब्राह्मण लग्न है। आध्यात्मिकता में प्रवेश करने का प्रथम सोपान कर्क लग्न से ही आरंभ होता है। कर्क लग्न जल प्रधान है, अतः चंचलता के साथ शीतलता, उपकार भावना का कर्क लग्न के जातकों में विशेष रूप से समावेश होता है। कर्क और चंद्र और केकड़े की चारित्रिक विशेषताओं के आधार पर सहज ही कहा जा सकता है कि कर्क लग्न वाले शांत, सौम्य, क्षमाशील, अस्थिर मन, रसिक मिजाज, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होने वाले, किंतु उन्हें अपनी ओर सहज आकर्षित कर लेने वाले, वशीकरण और सम्मोहक व्यक्तित्व वाले, ईर्ष्यालु और हठी होते हैं। केकड़े की पकड़ की भांति इनका ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है। जिस काम के पीछे पड़ जाए, ठान लें, उसे करके ही मानते हैं। निस्संदेह ये झील, तालाब, झरने आदि के निकट रहने को पसंद करते हैं। कर्क लग्न के जातक अत्यंत संवेदनशील, अति चंचल, संगीत, कला, सौंदर्य प्रेमी, मनोरंजन प्रेमी, प्रकृति प्रेमी, वाचाल, भावुक, ईमानदार, न्याय प्रिय, घुमक्कड़, श्रृंगार प्रिय, कवि, कलाकार, फैशनेबल, लापरवाह और ईर्ष्यालु होते हैं और परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा मोह रखने वाले होते हैं। इसका कद मछला, छाती चौड़ी, चेहरा भरा हुआ, भुजाएं लंबी, धड़ अपेक्षाकृत लंबा, शरीर का रंग साफ और गोरा, किंतु स्त्रियों की भांति कोमल और लचीला होता है। एक कल्पनाजीवी, अस्थिर चित्त और भावनाओं से संचालित होते हैं। शीघ्र ही उत्तेजित हो जाते हैं, शीघ्र ही शांत हो जाते हैं। व्यावहारिकता के मामले में कुशल नहीं होते। प्रायः जल से उत्पन्न वस्तुओं के कारोबार, चंद्र संबंधी कार्यों के माध्यम से आजीविका कमाने वाले नीति कुशल होते हैं। राजनीति, डॉक्टरी, अध्यापन, नौका संचालन, संगीत, श्रृंगार संबंधी व्यवसायों में ये लोग अधिक पाए जाते हैं। उदर, हृदय, मूत्र संबंधी रोग, शीत रोग और कफ रोग की संभावना इनमें अधिक होती है। कर्क लग्न के जातकों को निर्णय लेने में देर हो सकती है, किंतु इनके निर्णय सटीक होते हैं। ये छोटी छोटी बातों को भी दिल में रखते हैं। अक्सर उन बातों पर मौन रूप से छिपाए रहते हैं। जब क्रोध आता है, विस्फोट होता है, तो महीनों, दिनों और वर्षों पुरानी शिकायत करते हैं। जब तक कह नहीं लेते तब तक इनके मन में घुटन रहती है। एक कर्क लग्न राशि वालों का विशेषता होती है, इनका परामर्श बड़ा सकारात्मक और सृजनात्मक होता है, किंतु इन पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी की भी कहावत फिट बैठती है। कर्क लग्न के जातक सौम्य और शांत स्वभाव से और कम क्रोधित वाले होते हैं। लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, धीमे स्वर में बात करने वाले होते हैं और ये ऊंची आवाज में बात करने वालों को अक्सर पसंद भी नहीं करते। ये बालक की भांति भोले और निष्कपट होते हैं, दूसरों की बुराइयों पर ध्यान नहीं देते हैं। कर्क लग्न वालों का भाग्य प्रायः उत्तम होता है, पर पाचन शक्ति कमजोर होती है। उदर रोग संभावित रहता है, विशेषकर शनि की 7.5 में अथवा शनि जब कर्क राशि से गुजरता है तो उनको अधिक तकलीफ होती है।
प्रायः कष्ट शारीरिक होता है। कई बार निकट संबंधी की मृत्यु आदि के कारणों से इनकी भावनात्मक और मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। कर्क लग्न वालों का विचारों से, भावनाओं से प्रेरित होता है। एक बार जिससे धोखा खा लेते हैं उसकी भी तकलीफ में देखें तो उसकी सहायता को तैयार हो जाता है। पशुओं के प्रति विशेष करुणा रहती है। चंद्रमा जिस प्रकार घटता बढ़ता रहता है उसी प्रकार इनकी मनोवृत्ति तेजी से बदलती रहती है। ये मूड में आ जाएं तो अपनी सामर्थ्य से अधिक परिश्रम करके चले जाते हैं, थकते नहीं, किंतु मूड न हो तो छोटे छोटे काम भी महीनों पड़े रहते हैं। इसी प्रकार न डरें तो ये लोग शेर से भी न डरें, और डर जाएं तो चूहे के सामने से भी भाग जाएं। ऐसे होते हैं। विशेष रूप से जब इनकी गलती हो तभी विरोध नहीं करते हैं, क्षमा मांग लेते हैं, किंतु इनकी गलती न हो तो ये पूरा विरोध करते हैं। ये लोग अपने मनोबल और बुद्धि बल से अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों को भी काबू में पा लेते हैं, अमावस्या की पूर्णिमा में बदल देते हैं। कर्क लग्न वालों से कुछ घंटे बात की जाए तो आपको उनकी बचपन की बातें अवश्य किसी संदर्भ में बताएंगे। चंद्रमा क्योंकि बचपन का कारक होता है, अतः इन जातकों पर उम्र भर अपने बच्चों की तरह मासूमियत का प्रभाव रहता है। बीती हुई बातों को विस्तार पूर्वक इस प्रकार कहना मानो अभी हुई है, एक कर्क लग्न वालों की विशेषता होती है। एक कर्क आस्तिक और धर्मभीरु होते हैं। इन्हें किसी काम को करने की कोई जल्दी नहीं होती। ये जल्दबाज तो बिल्कुल नहीं होते हैं, पर समय के पाबंद होते हैं। कर्क लग्न के जातकों का स्वभाव समझने के लिए चंद्रमा के चारित्रिक गुणों को बारीकी से समझना चाहिए। केकड़े के स्वभाव को भी चंद्रमा समुद्र मंथन से उत्पन्न रत्नों में एक है और कालकूट विष्णु तथा लक्ष्मी का सहोदर भाई है। शिव की जटाओं से सुशोभित है। समुद्र के ज्वार भाटे का कारक है। अत्यधिक चंचल, रसिक, कामुक, सौम्य और शीतल है। ये सभी गुण कर्क लग्न में पाए जाते हैं। एक जितना विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित होने का स्वभाव रखते हैं उतना ही आकर्षित करने का गुण भी रखते हैं। प्रौढ़ वृद्ध होने पर भी इनके चेहरे पर भोलापन और सौम्यता बरकरार रहती है। अब इनके चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं है, परंतु मन का कारक है। सूर्य से चंद्र प्रकाशित होता है और ब्रह्मांड का नेत्र है। नेत्र से जो दिख नहीं पाता वो मन को आंख देख लेती है। अतः चंद्रमा की शक्ति या मन ब्रह्मांड की गहनता में छिपे भेद को उजागर करने में समर्थ होती है। संभवतः इसी कारण कर्क लग्न के जातकों में अंतर्ज्ञान की प्रवृत्ति पाई जाती है। चंद्रमा क्षीण न हो तो कर्क लग्न के जातकों का मनोबल अत्यंत विकसित होता है। संभवतः इसीलिए लाल किताब में कर्क लग्न को आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश का प्रथम द्वार माना गया। अब रोग के विषय में कर्क लग्न में यदि चंद्रमा 8वें भाव में हो अथवा 6ठे भाव में तो जातक रोगी रहता है। यदि 8वें भाव में चंद्रमा शनि से युति कर रहा हो तो जातक को प्रेत बाधा और शत्रुओं से पीड़ित होकर अकाल मौत तक की हो सकती है। कर्क लग्न में शनि तथा साथ में राहु केतु ये 10वें भाव में हो तो चंद्रमा निर्बल पापाक्रांत हो तो माता की मृत्यु या जातक को मातृ सुख का अभाव रहता है। यदि चंद्रमा राहु के साथ 4th भाव में हो और कर्क लग्न भी पाप प्रभाव तो जातक चित्त भ्रम, वहम, भयभीत रहना, ऊपरी हवा आदि का संभावनाएं होती। कर्क लग्न के बुध 3रे भाव में हो तो जातक स्त्री को व्यभिचारिणी बनाता है। इस शुक्र भी 7 हो तो निश्चित रूप से ऐसे सुयोग्य आचार्य कौशिक का मत है जैसे लगभग 1 दर्जन स्त्री जातकों का कुंडलियों का अध्ययन किया तो पाया कि इनका शनि 7वें भाव में तो उनके पति व्यभिचारी और काम शक्ति वाले होते हैं। कर्क लग्न हो और चंद्र शुक्र शनि की युति हो तो जातक की मृत्यु वाहन दुर्घटना से होती है। कर्क लग्न हो 4थे भाव में राहु पाप ग्रहों से दृष्ट हो, चंद्रमा निर्बल हो तो जातक को हार्ट अटैक होता है। सूर्य वृश्चिक राशि में हो 5वें भाव में हो तो पाप ग्रहों के साथ हो तो हार्ट अटैक होता है। ये कुछ कर्क लग्न के लक्षण हैं। अगले वीडियो में सिंह लग्न का विचार होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।